गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डी.एड सेकंड के अंदर मैथ सब्जेक्ट के अंदर जो थर्ड यूनिट है उसका आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेटा। आंकड़े क्या होते हैं, उसके टाइप कौन कौन से होते हैं और उन आंकड़ों को, डेटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है, उससे रिलेटेड टॉपिक है आज का हमारा। तो सबसे पहले बात करते हैं आंकड़े क्या होते हैं, डेटा क्या होता है। आंकड़े संख्याओं के संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित या इकट्ठे हैं वो किए जाते हैं। मतलब इसके अंदर क्या होता है, जो भी रिसर्च करने वाला होता है, शोध करने वाला होता है, वो कुछ जानकारियों को संख्याओं के तौर पर इकट्ठा करता है जिससे उसको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन अपनी रिसर्च से संबंधित, जो वो काम कर रहा होता है उससे संबंधित उसको सूचनाएं मिल जाती हैं उन जानकारियों को संख्याओं के तौर पर इकट्ठा करने से। तो आंकड़े संख्याओं का संग्रह हैं जो कुछ सूचना देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी क्रिकेट का मैच हुआ था, उसके अंदर जो एक टीम ने कितने रन बनाए और उस टीम के अंदर भी किस बल्लेबाज ने कितने रन बनाए, किस गेंदबाज ने कितनी विकेट ली, तो ये उस मैच से संबंधित सारी की सारी जो सूचनाएं हैं वो हो जाएंगी और उन सूचनाओं को वो फिर संख्याओं के तौर पर एकत्रित करेगा जिससे उसको जानकारी मिलेगी कि उस मैच का रिजल्ट क्या रहा, उस मैच के अंदर किस बल्लेबाज ने कितने रन बनाए और किस गेंदबाज ने कितनी विकेट ली। तो वो संख्याओं का एक संग्रह हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं डेटा, उसको बोलते हैं आंकड़े। उसके बाद बात आती है ये आंकड़े जो होते हैं उसके टाइप कौन कौन से, डेटा के टाइप कौन कौन से। तो आंकड़े हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय या गौण आंकड़े। जो द्वितीय आंकड़े हैं उनको गौण आंकड़े भी बोल दिया जाता है। तो पहले है प्राइमरी डाटा, प्राथमिक आंकड़े। सामान्य रूप से किसी सर्वे के माध्यम से अनुसंधानकर्ता जब खुद आंकड़ों को इकट्ठा करता है तो उसको प्राइमरी डाटा, प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। मतलब जो अध्ययनकर्ता या रिसर्च करने वाला जो व्यक्ति है वह स्वयं अगर जानकारियों को, आंकड़ों को इकट्ठा करता है तो उन आंकड़ों को बोला जाता है प्राइमरी डाटा, प्राथमिक आंकड़े। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अनुसंधान करता होता है या जो रिसर्च करने वाला होता है या जो किसी भी टॉपिक के ऊपर जो काम करने वाला व्यक्ति है वो सूचनाओं को खुद इकट्ठा करेगा, तो उसको बोला जाता है प्राइमरी डाटा। उसके बाद है दूसरा इसका जो टाइप वो है सेकेंडरी या गौण आंकड़े। ये इसके अपोजिट होते हैं बिल्कुल। उसके अंदर क्या होता है, जो अध्ययनकर्ता होता है वो खुद आंकड़ों को एकत्रित करता है, जबकि इसके अंदर जो अध्ययन करता है वह स्वयं एकत्रित आंकड़ों को नहीं करता बल्कि पूर्व में ही इकट्ठे की हुई आंकड़ों को, जानकारियों को अपने अध्ययन के लिए या अपने काम के लिए उन जानकारियों को वो उपयोग के अंदर लाता है। तो ये डिफरेंस दोनों के अंदर याद रखना कि प्राथमिक आंकड़ों के अंदर अध्ययनकर्ता खुद जानकारियों को, आंकड़ों को इकट्ठा करता है, जबकि सेकेंडरी डाटा के अंदर, द्वितीय या गौण आंकड़ों के अंदर अध्ययनकर्ता पहले से एकत्रित की हुई जानकारियों को ही अपने काम के लिए उपयोग में लाता है। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हो आप। एग्जाम्पल के लिए क्या होगा, प्राथमिक आंकड़ों के अंदर क्या है, मान लो एक रिसर्च करने वाले व्यक्ति को पता करना है कि एक पर्टिकुलर शहर के अंदर जो व्हीकल्स हैं किसी एक जगह पर, वो 1 मिनट के अंदर या घंटे के अंदर कितने व्हीकल गुजरते हैं। तो वो क्या करेगा, वहाँ पर चौराहे पर खड़े होकर खुद उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो व्हीकल गुजरने वाले हैं उनको वो नोट करेगा। अब वो जानकारी पहले तो किसी ने इकट्ठे की नहीं है, वो अनुसंधानकर्ता खुद वहाँ पर खड़ा होकर या अध्ययन करने वाला खुद वहाँ पर खड़े होकर व्हीकल की जो काउंटिंग है वो खुद कर रहा है। तो इस प्रकार का जो एग्जाम्पल है वो प्राइमरी डाटा का हो जाएगा। जबकि सेकेंडरी डाटा का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि पॉपुलेशन काउंटिंग। अब भारत के अंदर हर 10 साल के अंदर काउंटिंग होती है, तो वो काउंटिंग होने के बाद उसकी जो जानकारियां हैं वो सार्वजनिक कर दी जाती है, इंटरनेट वगैरह या मैगजीन में डाल दी जाती है। तो अध्ययनकर्ता क्या करेगा, वो दोबारा तो काउंटिंग करेगा नहीं, वो पहले से जो काउंटिंग की हुई है उसी काउंटिंग को अपने अध्ययन के लिए, अपने काम के लिए वो यूज़ में कर लेता। फॉर एग्जांपल हम भी तो यूज़ करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछने लग जाए हमसे कि भारत की जनसंख्या कितनी है, उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, पढ़े लिखे कितने हैं,
अनपढ़ कितने हैं। तो हम खुद तो जाकर वो जानकारी इकट्ठे करते नहीं हैं, बल्कि जो इंटरनेट के ऊपर सरकार ने अपलोड की हुई जानकारियाँ हैं उससे रिलेटेड उन्हीं को हम अपने काम के लिए यूज़ कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार की जो जानकारियाँ होती हैं वो सारी की सारी सेकेंडरी डाटा के अंदर आ जाते हैं। इस प्रकार का जो एग्जाम्पल होगा वो सेकेंडरी डाटा का होगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको कि प्राइमरी डाटा वो होता है जो अध्ययनकर्ता स्वयं जानकारियों को, आंकड़ों को इकट्ठा करता है, जबकि सेकेंडरी के अंदर पहले से ही इकट्ठी हुई जानकारियों को अध्ययनकर्ता प्रयोग में लाता है। उसके बाद बात आती है कलेक्शन ऑफ डाटा। जो ये प्राइमरी डाटा है और जो सेकेंडरी डाटा है इसको कलेक्ट कैसे किया जाता है। तो आंकड़ों को इकट्ठा करने की दो विधियां हैं। पहली है संगणना विधि, दूसरी है निदर्शन विधि। संगणना विधि क्या होती है? इसके अंदर जो कंप्लीट जो ग्रुप है, संपूर्ण जो समूह है, उसकी प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए। जबकि जो निदर्शन विधि है, इसको सैम्पलिंग मेथड भी बोलते हैं, इसके अंदर संपूर्ण समूह के स्थान पर कुछ इकाइयों का सैंपल के तौर पर उपयोग किया जाता है जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए। तो वो कहलाती है निदर्शन विधि। अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी व्यक्ति को किसी एक जगह में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनसे संबंधित कोई जानकारियाँ लेनी है, तो संगणना विधि में क्या होगा? अध्ययनकर्ता को उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से जानकारियों को इकट्ठा करना पड़ेगा। हर व्यक्ति से वो बारी बारी से मिलेगा और उनसे जानकारियों को इकट्ठा करेगा संगणना विधि के अंदर। लेकिन अगर वो निदर्शन विधि का प्रयोग कर रहा है आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए, तो वो क्या करेगा? उसके अंदर से सैंपल चुनेगा। हो सकता है कि वो हर 10 घरों में से एक घर से जानकारी इकट्ठा करे, फिर हर अगले 10 घरों में से एक घर को चूज़ करे। तो इससे वो क्या करेगा? सभी के अंदर से कुछ सैंपल को, कुछ एक इकाइयों को चुनेगा और उनसे जानकारियों को इकट्ठा करेगा और फिर उसको वो सभी के ऊपर लागू कर देगा। निदर्शन विधि के अंदर ऐसा होगा। जबकि संगणना विधि के अंदर वो कंप्लीट जो उसका एरिया है, अध्ययन क्षेत्र है, उस समूह के सभी इकाइयों से मिलकर उनसे जानकारियों को इकट्ठा करेगा, आंकड़ों को इकट्ठा करेगा। तो वो संगणना विधि होती है। कहने का मतलब ये है कि एक विधि के अंदर केवल सैंपल के अंदर से जानकारियों को इकट्ठा किया जाता है, सारी की सारी पॉपुलेशन का अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि सैंपल का अध्ययन किया जाता है। जबकि जो संगणना विधि के अंदर है वो कंप्लीट जो पॉपुलेशन है, समूह है जो कंप्लीट, उससे मिलकर जानकारियों को इकट्ठा किया जाता है। अब है जो प्राइमरी जो डाटा है उसको कलेक्ट करने के तरीके कौन कौन से हैं। अब प्राइमरी डाटा कौन से? जिसके अंदर अध्ययनकर्ता खुद फील्ड में जाकर या अपने अध्ययन क्षेत्र में जाके खुद अपनी मेहनत से उन जानकारियों को या उन आंकड़ों को इकट्ठा करता है। तो उसके लिए वो क्या करेगा? कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करेगा? तो उसके अंदर है पहला प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। मतलब वो उस अपने अध्ययन क्षेत्र के अंदर जो जानकारियाँ उसको इकट्ठी करनी है वहाँ पर जाकर खुद हर एक व्यक्ति से मिलेगा और उनसे जानकारियों को इकट्ठा करेगा। मतलब वो पर्सनली जाकर उनसे मिलेगा और उनसे इंटरव्यू लेगा और उनसे क्वेश्चन पूछेगा और उन क्वेश्चन के आधार पर वो अपनी जानकारियों को इकट्ठा करेगा। सेकंड है, ये तो था डायरेक्ट, अब सेकंड हो गया इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार। मतलब वो जाएगा तो खुद वहाँ पर, लेकिन जिस व्यक्ति से संबंधित उसको जानकारी लेनी है उससे नहीं मिलेगा, बल्कि उसके आसपास रहने वाले जो उसके संबंधी हैं, पड़ोसी हैं, जो उसका फ्रेंड सर्कल है, उन मित्रों से या उन व्यक्तियों से मिलके उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में जानकारी को इकट्ठा करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर होता है, एक तो जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा है या जिसके बारे में जांच पड़ताल करनी है उससे डायरेक्टली मिलके उसे क्वेश्चनिंग करना, उसका इंटरव्यू लेना है, उससे पूछना, जानकारियों को इकट्ठा करना। एक उससे मिलने के बजाय उसके जो आसपास रहने वाले जो व्यक्ति हैं या उसके फैमिली के अन्य जो मेंबर हैं उन व्यक्तियों से मिलकर उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में जानकारी को इकट्ठा करना, वो हो जाएगा इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार के जो इंटरव्यू हैं वो प्राइमरी डाटा को कलेक्शन करने की जो मेथड हैं वो होंगे। उसके बाद है सेकंड, संवाददाताओं से प्राप्त सूचना। जो कॉरेस्पेंडेंस होते हैं, जो उसके
परगणक होते हैं, बोल देते हैं इसको। जैसे कि न्यूज़पेपर वाले क्या करते हैं, जो न्यूज़पेपर चलाने वाला होता है या न्यूज़ चैनल चलाने वाला होता है, वो व्यक्ति कभी भी फील्ड के अंदर जाकर जानकारियों को इकट्ठा नहीं करता। वो क्या करता है, उसके जो संवाददाता होते हैं उनको वो भेजता है, उनको पहले वो ट्रेनिंग करता है कि आपको जानकारी इकट्ठी कैसे करनी है, किस किस प्रकार की जानकारी इकट्ठी करनी है। उस ट्रेनिंग के बाद उन सभी व्यक्तियों को फील्ड के अंदर, अध्ययन क्षेत्र के अंदर भेज दिया जाता है और वहाँ पर फिर वो जानकारियों को इकट्ठा करके अपने अपने ऑफिस के अंदर वो जमा करा देते हैं। तो वो तरीका कहलाता है जानकारी को इकट्ठा करने का, संवाददाताओं से प्राप्त सूचना। ज़्यादातर न्यूज़ चैनल वाले या न्यूज़पेपर वाले इस विधि का प्रयोग है वो करते हैं। उसके बाद है डाक द्वारा प्रश्नावली। मतलब आप एक पेपर के ऊपर अगर आपको किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से जानकारी लेनी है तो आप पोस्ट ऑफिस या पोस्ट के द्वारा अपनी क्वेश्चनियर उस व्यक्ति के पास भेज दोगे और वो व्यक्ति उन क्वेश्चनों का आंसर देकर वापस अध्ययन करने वाले व्यक्ति को भेज देता है। तो इस प्रकार से भी जो जानकारी है, जो प्राइमरी डाटा है, उसको कलेक्ट किया जाता है। ये तो था प्राइमरी डाटा को कलेक्शन करने का तरीका। उसके बाद है जो सेकेंडरी डाटा है उसको कैसे कलेक्ट किया जाएगा, तो उसके लिए दो तरीके हैं। पहला है व्यक्तिगत प्रलेख, पर्सनल डॉक्यूमेंट, और दूसरा है सार्वजनिक प्रलेख, पब्लिक डॉक्यूमेंट। पर्सनल डॉक्यूमेंट ये कोई व्यक्ति है उसके द्वारा खुद लिखी हुई कोई भी पुस्तक है, उसकी आत्मकथा है, उसकी कोई मैगजीन है या उसका कोई डायरी है, उसने जो खुद लिखी है, वो पर्सनल डाटा होता है। पब्लिक डाटा वो होता है जो किसी संस्था, समाज या किसी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो उससे संबंधित जानकारियों को सार्वजनिक कर दिया गया है। जैसे न्यूज़पेपर के अंदर सार्वजनिक कर दिया है, किसी मैगजीन के अंदर सार्वजनिक कर दिया है, या उससे संबंधित कोई ऑडियो वीडियो टेप है, वो सारी की सारी पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। उनको कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी देख सकता है। तो सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने का दो ही तरीके हैं। पर्सनल डॉक्यूमेंट, उस व्यक्ति से संबंधित पर्सनल जो डायरियां हैं, कोई भी चीज़ है, उसकी कोई आत्मकथा है, उसकी कोई मैगजीन है या उसने कोई डायरी लिखी हुई है, तो वहाँ से उससे व्यक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा सकती है। या फिर उससे संबंधित कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट भी है तो वहाँ पर भी उससे संबंधित, उस व्यक्ति से संबंधित जानकारियों को इकट्ठा किया जा सकता है। तो ये दो तरीके थे सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसी नीट का। ये कई बार एग्ज़ाम के अंदर ये पूछा गया कि डाटा आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़ों के प्रकार कौन से होते हैं और आंकड़ों को इकट्ठा कैसे किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।